वेलकम टू एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। एसएससी ने हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जारी की है, जो कि 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो 17/5/2022 से शुरू हो गया है और 16/6/2022 तक चलेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है ऑनलाइन पेमेंट करने की आखिरी तारीख है वो 17/6/2022 है। फिर अगर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 18 तारीख तक जो है आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है ऑफलाइन पेमेंट की वो 20/6/2022 है। इसके बाद फॉर्म में करेक्शन करने के लिए जो डेट है वो 21 और 25 जून तक होगी और सितंबर 2022 में जो है टेंटेटिव एग्जामिनेशन जो कि सीबीटी बेस्ड होगा वो दिया हुआ है। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल जानकारी एक बार देख लेते हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और क्या क्या ये सारी जो है डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए वैकेंसी जो है मिनिस्टीरियल पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। पे लेवल जो रहेगा वो आपका लेवल 4 रहेगा, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 तक का जो है आपका पेमेंट बनेगा। ये बेसिक रहता है। इसके बाद अलाउंस उलाउंस जो मिलते हैं तो उस पर ये 25,000 जो है ये आपका 28-30,000 तक बन जाएगा। फिर देखिए कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो जनरल के लिए 217 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 123 है, एससी के लिए 59 है और एसटी के लिए 54 और ये टोटल मिला के 503 वैकेंसी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में जनरल के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, 14 है ओबीसी, 6 है एससी, 6 है एसटी, या टोटल 56 वैकेंसी है। और टोटल मिला के जो सभी कैटेगरीज में मिला के टोटल वैकेंसी वो 559 वैकेंसी है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए कंपटीशन भी इसमें अच्छा होगा। इसके बाद देखिए फीमेल के लिए जो है जनरल में 119, ईडब्ल्यूएस में 28, ओबीसी में 67, एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 30, टोटल मिला के 276 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सबसे पहला जो है वो है मस्ट बी इंडियन सिटीज़न आपको होना पड़ेगा, यानी कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। उसके अलावा 18 से 25 एज लिमिट रहेगी, यानी कि 2/1/1997 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। और एसटी एससी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जो छूटें मिलती हैं वो दी गई हैं, जो कि है 5 साल जो है वो एसटी कैंडिडेट एससी कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी के लिए जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट 28 साल और एसटी कैंडिडेट 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे जो है देख लेते हैं हम लोग, ये सारी जो है डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लीजिए। एसटी एससी का जो है वो 5 साल है, ओबीसी का जो है 3 साल है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसके लिए 10 साल है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल है, एससी एसटी में पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल है और एक्स सर्विसमैन जो है 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द सर्विस जो है वो इसके लिए दिया गया। किसके लिए? तो एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आगे जो है इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा में स्पोर्ट्समैन के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ये सभी जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल में दी गई। जैसे दिल्ली पुलिस के स्टाफ है तो 40 साल, ओबीसी के लिए 43 साल, एसटी एससी के लिए 45। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं उसके बारे में जो है डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है। इसके बाद जो है मल्टीटास्किंग जो है इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होगा, CBT 1 CBT 2। उसके बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन भी इसमें होगा, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो है फाइनल आपकी भर्ती की जाएगी। तो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट और ये सब जो है वो देखिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है स्किल टेस्ट के बारे में देखिए, 10+2 की वैकेंसी है, तो आपको इसमें पहला जो है CBT 1 में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और दूसरा स्किल टेस्ट में क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना होगा। हिंदी में जो है आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए अप्लाई करने का जो तरीका दिया गया है वो है फॉर्म सीधा ssc.nic.in पे जाइए, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर जो है आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 के भी उसकी साइज होनी चाहिए। 100 रुपया जो है वो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी रखा गया है इसके लिए। इसके बाद जो है देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है डिफरेंट सिटीज़ में है। जैसे कि अगर आप सेंट्रल रीजन में है तो सेंट्रल रीजन में आपको भागलपुर, मुजफ्फरपुर,
पटना, पूर्णिया, आगरा, ये सारे सिटीज़ जो यहाँ दिए गए इसमें एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। आप अगर ईस्टर्न रीजन के हैं तो ईस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पर दिया गया, देखिए धनबाद, हजारीबाग, रांची, ब्रह्मपुर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, बर्धमान, कल्याणी, ये सारे जो है ईस्टर्न रीजन के हैं। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब जो ईस्टर्न रीजन के हैं। सेंट्रल में क्या क्या है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब आप देख के अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर चुन लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए सबसे पहले जो है पहला एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड में क्या होगा, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे जो, और उसके बाद जो है पीईटी होगा यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। और फिर आपका थर्ड फेज में जो है 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा और उसमें क्वालिफाइंग नेचर रहेगा क्या चीज़, तो कंप्यूटिंग फॉर्मेटिंग, जो कि आपका फाइनल में होगा सबसे लास्ट में। 90 मिनट का आपका जो है एग्ज़ाम होगा सीबीटी और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट उसके बाद होगा, जिसमें 20 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 20 नंबर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक इंग्लिश जो है 25 नंबर की रहेगी। और 10 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इसमें सवाल पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। फिर इसके बाद जो है अगला रहेगा आपको ये सिलेबस दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। फिर आता है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो इसमें जो है ये अलग अलग है। तो रेस रहेगी 1600 मीटर जो कि 7 मिनट में आपको पूरी करनी रहेगी। लॉन्ग जंप 12.5 फीट और हाई जंप रहेगा 3.5 फीट का। इसमें जैसे 30 से 40 जो एज रिलैक्सेशन वाले होंगे, तो अगर 30 से 40 के बीच में उम्र है तो 8 मिनट मिलेगी 1600 मीटर की रेस के लिए। 11.5 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 फीट हाई जंप रहेगा। 40 के ऊपर वालों के लिए 9 मिनट दिया जाएगा। 10.5 फीट का रहेगा लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप करना होगा। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है उसमें आपको रहेगा सीधा 800 मीटर की रेस रहेगी जो कि 5 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का और 3 फीट का हाई जंप। इसके बाद एज रिलैक्सेशन वालों के लिए अलग अलग ये दिया गया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है सारी बातें इसके अकॉर्डिंग थी, जो इस वो नोटिफिकेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हमने बता दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो कि 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है। जो एरियाज़ आते हैं रिलैक्सेशन के अंदर में, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। हाइट हो गई कितनी 165, चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए, एक्सपेंसन के बाद 82 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। वैसे ही फीमेल के लिए भी यहाँ पे दिया गया डिस्क्रिप्शन, ये सब आप देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा था एग्जामिनेशन का डेट जो है कब कब होगा, वो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। तो फॉर्म जो है फॉर्म भराना शुरू हो गया कब से, तो 7/5/2022 से शुरू हो गया है। 16/6/2022 तक भरा जाएगा फॉर्म। उसके बाद जो है पेमेंट करने का आखिरी डेट जो है 17/6/2022। ऑफलाइन चालान डाउनलोड करने का डेट जो है आखिरी वो 18/6 और चालान जमा करने का जो है 20/6। एग्ज़ाम सितंबर में होगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दे, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि उस समय सर्वर का इशू हो जाता है तो हो सकता है आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो या आपका फॉर्म जो है सबमिट ना हो पाए। बाकी जो है ऐसी कोई अलग वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।